हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो हम आज वीडियो में बताने वाले हैं हिंदी के पैटर्न के बारे में, यह बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह ही है। जैसा वहाँ एग्ज़ाम आएगा सिमिलरली वैसा ही आज हम बताने वाले हैं, जो कि यह एग्ज़ाम की तरह है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में क्या दिया गया होगा। क्लास 12th और विषय हिंदी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 3 घंटे में पेपर को रिटर्न करने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए यानी पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और यह कितने अंक का पेपर है? 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कोई 30 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह के नहीं मिलते हैं। ठीक है। और इसमें 10% आपको वह विकल्प दिए होंगे, जिसमें 5% गद्यांश के होंगे और 5% पद्यांश के होंगे, यानी गद्य और पद्य के 5-5% आपको मिक्स करके दिए गए होंगे। ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यह प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है उस निबंध के लेखक इनमें से बताना है आपको, चारों में से कौन से हैं। तो आपको यह वह विकल्प के प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है। जैसे लल्लू लाल की रचना है, और आप यह देख सकते हैं लल्लू लाल की रचना है, और नीचे आप देखिएगा पर्दा कहानी के लेखक हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। इस प्रकार से आपको बहुविकल्प पे 10% दिए होंगे। जैसे 5% तो यह अभी मैंने बताया गद्यांश के होंगे, 5% आप किसके होंगे? पद्यांश के होंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 10% दिए होंगे प्रश्न 1 में। ठीक है। और प्रश्न 2 में आपको क्या है? पद्यांश वाला है। ठीक है। और प्रश्न 3 में क्या दिया होगा? इसमें आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं, जिसमें आपको 5% दिए गए होंगे और वह 10 नंबर के होंगे। ठीक है। और 5% में क्या क्या होगा? सबसे पहले दिया गया होगा आपको कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है। दूसरा दिया गया होगा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और बाकी प्रश्न क्या होंगे? इस गद्यांश पर उपर्युक्त होंगे, यानी गद्यांश पर आधारित होंगे। ठीक है। इस प्रकार से 2 दिए होंगे, उसमें से आपको 1 करना है। अशोक के फूल, इस प्रकार से। अब प्रश्न 4 में आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर सेम गद्यांश की तरह ही है। ठीक है। जैसे गद्यांश में आपको 5% करनी है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, वैसे ही इसमें करनी है। और यह कितने नंबर के? 10-10 नंबर के होंगे, इसलिए आपको यह अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में आपको क्या करना है? इसमें आपको जीवन परिचय देने हैं। ठीक है। जीवन परिचय के उत्तर देने हैं, यानी साहित्य परिचय देना है पूरा, और उसकी कृति भी लिखनी है। ठीक है। 3 नंबर का यह जीवन परिचय या साहित्य परिचय हो जाएगा, यह आपको दिख रहा होगा, और 2 नंबर का कृतियाँ हो जाएंगी, इसलिए कृति करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख सकते हैं यह दे दिया हुआ है कि APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इन तीनों में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय करना है। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल का दोनों का ही जीवन परिचय मैंने कराया हुआ है, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में दोनों के जीवन परिचय यानी साहित्य परिचय कराए हुए हैं। इसमें आपको ने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ही प्यार दिया है वीडियोस को, उसमें आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? इसमें कवि के जीवन परिचय दिए होंगे। ठीक है। किसके? कवियों के। ये रहा 6 प्रश्न के। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यह भी 5 नंबर के होंगे। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें मैंने सुमित्रानंदन पंत का बहुत ही शॉर्ट वे में जीवन परिचय कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, या कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप वह वीडियो। और प्रश्न 6 में क्या करना है कि कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है। कहानी का उद्देश्य किस किस का? बहादुर और पंचलाइट कहानी का दोनों में से किसी एक का उद्देश्य लिखना है। ठीक है। या तो आप इसे कर लीजिएगा या ध्रुव यात्रा कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। ठीक है। 3 कहानी होगी वैसे, ये बहादुर और पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, इन तीनों में से आपको कोई एक कहानी करनी है, और यह कितने? 5 अंक की होगी। ठीक है। और प्रश्न 7 में क्या करना है? आपको स्वपठित यानी अपनी द्वारा पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे खंड दिए गए होंगे, उनमें से एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है।
आपको कौन सा करना है, रश्मि रथी वाला कर लीजिएगा। ठीक है, अपना स्वयं खंड काव्य में से रश्मि रथी में मैंने आपको बताया था 3 सर्ग के बारे में, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन और तृतीय सर्ग कर्ण का बलिदान, जो लास्ट में मैंने बताया था। सब 3 सर्ग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद प्रश्न 8 देखते हैं, इसमें क्या करना है। प्रश्न 8 में आपको करना है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी इसमें आपको संस्कृत में दिया गया होगा, इसका संदर्भ लिखना है और इसका संस्कृत का हिंदी करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, ये 2 दिए गए होंगे, 2 में से आपको एक करना है, जो कितने अंक का होगा, 7 नंबर के आपको यह दिए गए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न यह 2 दिए गए होंगे और उसके बाद में क्या है, ख दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी श्लोक दिए गए होंगे उनमें उनका हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। यह भी कितने अंक का होगा, यह भी 7 नंबर का आपका दिया गया होगा। ठीक है, और प्रश्न 9 में देखते हैं, इसमें मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है, जो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। जैसे तलवार की ढाल चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, इनमें से किसी एक का आपको करके मुहावरा और उसका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब प्रश्न 10 देखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना, संधि विच्छेद बतानी है। जैसे तथापि का संधि विच्छेद क्या होता है, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, बहुविकल्प, उनमें से आपको एक करना है। ठीक है, अब प्रश्न 2 देखते हैं, परमेश्वर का संधि विच्छेद करनी है और उसके बाद में लिखनी है विभक्ति की पहचान, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, इस प्रकार से आपको उसकी पहचान करनी है। ठीक है, अब प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में क्या करना है, शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है, यानी वसन और व्यसन में से इसका सही युग्म क्या है, जोड़ा क्या है। ठीक है, वह करना है आपको। और सेकंड प्रश्न अम्बुज में से, इनमें से भी वही प्रश्न है, यानी कि शब्द युग्म छांटना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखो, जो आँख के समान हो, नेत्र सम्मुख होता है या प्रत्यक्ष होता है, यानी जो आँख के समान हो, प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से आपको 2 दिए होंगे, इनमें से एक करना है आपको। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, यह आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए होंगे और इनमें से आपको शुद्ध करके करना है। आगे देखते हैं प्रश्न 12 में क्या करना है कि वीररस या हास्यरस किसी का एक का स्थायी भाव के साथ उदाहरण करना है और परिभाषा करनी है। ठीक है, जैसे सलेश और उत्प्रेक्ष अलंकार, दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण, यानी परिभाषा और उदाहरण करना है। ठीक है, और उसी प्रकार से दोहा और शोरठा में से किसी एक का छंद, मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण, यानी लक्षण का मतलब परिभाषा और उदाहरण करना है। ठीक है, प्रश्न 13 में क्या करना है कि बैंक का खाता खोलने के लिए किसी बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। यह दोस्तों मैंने कराया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट वे में कराई हुई हैं ये सारी चीज़ें मैंने, आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस एग्ज़ाम का, यानी जो मैं अब करा रहा हूँ, इसका पूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। और आपको लास्ट प्रश्न दिया होगा फिर कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, आपको जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, इनमें से किसी भी एक का निबंध करना है, जो कि कितने अंक का होगा, 9 अंक का होगा। आपको यह बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।